स्टूडेंट, आज हम नंबर थ्योरी की एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक करेंगे। तो इसके अंदर हम कवर करने वाले यूनिट, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर्स एंड ट्री नंबर्स। स्टार्ट करते हैं यूनिट से। तो फर्स्ट वन इज यूनिट। यूनिट के लिए क्या कहता है? ए मान लिया कोई भी इंटीजर है तो ए को यूनिट बोला जाएगा कब? अगर उसके करेस्पॉन्डिंग एक इंटीजर मिल जाए, एक इंटीजर मिले सच दैट कि दोनों की जो प्रोडक्ट है ना वो कितनी आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, मतलब कहते हैं कि एक इंटीजर है उसे यूनिट बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? अगर आप एक इंटीजर ढूंढ पाओ कि दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कितनी आ जाए? 1 आ जाए। यानी इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो अगर ए बी की प्रोडक्ट 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है? 1 जो है ए का भी मल्टीपल है, 1 जो है बी का भी मल्टीपल है। मतलब ए को यूनिट कहा जाएगा अगर ए 1 को डिवाइड कर दे। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि यूनिट के लिए एक ऐसा इंटीजर जो 1 को डिवाइड कर दे उसे बोलेंगे कि वो यूनिट है। ए 1 को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि एक इंटीजर मिल जाए सपोज बी सच दैट बी टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए। अगर ए 1 को डिवाइड कर दे तो वो ए को बोलेंगे वो यूनिट है। अगर ए 1 को डिवाइड नहीं कर रहा तो वो यूनिट नहीं है। जैसे कि 1 को डिवाइड करने वाले इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? -1 होगा। और कोई इंटीजर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 1 को डिवाइड कर दे इन केस ऑफ इंटीजर। यानी इंटीजर्स के केस में आपको 2 यूनिट मिलेंगे, एक तो 1 और एक -1। ठीक है, दीज आर 2 यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट के लिए क्या कहता है कि ऐसा इंटीजर जो 1 को डिवाइड कर दे, या फिर कह सकते हैं कि कोई इंटीजर मिल जाए b सच दैट a b इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1। ठीक है, तो a को डिवाइड करने वाले 2 इंटीजर हो सकते हैं 1 और -1, तो ये क्या बन जाएंगे? दीज आर यूनिट। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई। बाकी जो यूनिट है आप डिटेल में पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी, मतलब ऑपरेशंस चेंज करते जाओगे तो उसकी यूनिट जो है चेंज होती जाएगी। इन पर्टिकुलर यहाँ 1 की जगह आइडेंटिटी होता है, तो ग्रुप थ्योरी में आप डिटेल में पढ़ पाओगे कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, हमारा जो इंटीजर का केस है तो इंटीजर के केस में जस्ट इतना है कि 2 ही यूनिट्स है, 1 और -1। और जो ये थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज 1.3 है, 1.3 में मेनली हम नेचुरल नंबर के साथ डील करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर के केस में, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर सिर्फ एक ही यूनिट होगी जो कि कौन है? 1 इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, इन केस ऑफ नेचुरल। ठीक है, अब देखो क्या है, नेचुरल नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। ये सपोज दिस इज नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है एक यूनिट, और फिर प्राइम, और फिर हो गया है कंपोजिट। कंपोजिट, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर ले रहे हो ना कोई भी, या तो वो प्राइम मिलेगा या कंपोजिट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? यूनिट मिलेगा। ठीक है, यूनिट तो समझ आ गया कि क्या होता है। पहले हम बढ़ते हैं प्राइम पर, देन हम देखेंगे कंपोजिट पर, फिर हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर इन तीनों के कॉम्बिनेशन में से कोई एक होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है, सबसे पहली बात नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हैं। यानी अगर आपको डिवाइजर की रिक्वायरमेंट पड़ी भी तो भी आप सिर्फ और सिर्फ कौन से लोगे? ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो प्राइम नंबर, मान लो p जो है उसको डिनोट करें हम प्राइम नंबर से, तो इसको प्राइम कहेंगे पहली कंडीशन की नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं p z+ से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर है z+। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि जो p है ना 1 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर तो 1 भी है, लेकिन कहते हैं कि जो प्राइम नंबर है ना वो 1 से क्या होगा? स्ट्रिक्टली बड़ा ही होगा। थर्ड क्या कहता है? कहते हैं कि इसके आप पॉजिटिव डिवाइजर ढूंढने जाओगे ना तो या तो वो 1 ही होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए?
p, मतलब कोई भी, मतलब इसके जो डिवाइजर हैं, डिवाइजर ऑफ p, डिवाइजर्स ऑफ p इज आइदर 1 और इटसेल्फ। पॉजिटिव की बात करें, इज आइदर 1 और इटसेल्फ, क्योंकि अगर p मतलब p को डिवाइड करें तो माइनस p भी p को डिवाइड करता है। ऐसे देखें तो 4 डिवाइजर मिलेंगे, 1 माइनस 1 p माइनस p, मतलब इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, जो कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि आपको इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ही मिलने चाहिए, लेकिन ओनली आप कौन से केस में कर रहे हो, नेचुरल में। तो नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर के साथ डील करेंगे तो इंटीजर्स के साथ जब डील कर रहे थे तो कितने इम्प्रॉपर डिवाइजर थे, 4, एक तो प्लस माइनस 1 और एक प्लस माइनस p था, ठीक है। लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए आप ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात करोगे, तो पॉजिटिव डिवाइजर में इम्प्रॉपर डिवाइजर कौन सा है, एक तो 1 आया और एक p आया, दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइजर इन केस ऑफ नेचुरल नंबर। तो समझ आ रहा है, यानी कि p प्राइम नंबर के लिए सबसे पहले तो उसे पॉजिटिव होना चाहिए इंटीजर, और प्लस वो 1 से बड़ा होना चाहिए। थर्ड देखो क्या कह रहे हैं कि उसके सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर डिवाइजर ही मिलने चाहिए, मतलब या तो उसको सिर्फ 1 ही डिवाइड करे या फिर p डिवाइड करे, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ओनली इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। कोई भी प्रॉपर डिवाइजर ना मिले, मतलब p के और 1 के अलावा कोई नंबर उसको डिवाइड ना मिले, मतलब ओनली इम्प्रॉपर डिवाइजर, कोई भी प्रॉपर डिवाइजर ना मिले, तो ये जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कहते हैं कि मान लो r एक नंबर है जिसे हम कंपोजिट बोलने वाले हैं, इसके लिए भी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन r भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 1 से बड़ा होना चाहिए। थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड कहता है कि अगर इसकी आपको प्रॉपर डिवाइजर मिल जाए, मतलब इफ r हैज प्रॉपर डिवाइजर, तो इस नंबर को क्या कह देंगे, कंपोजिट, ठीक है। मतलब r के और 1 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए जो r को डिवाइड कर दे तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम ये करते हैं, 3 लेते हैं, 3 को या तो 1 डिवाइड करेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें ओनली, या फिर क्या डिवाइड करेगा, 3 ही डिवाइड करेगा। और ये दोनों डिवाइजर कैसे हैं इसके, दीज आर इम्प्रॉपर डिवाइजर, इम्प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। अब ये नंबर 1 से भी बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, प्लस इसके इम्प्रॉपर डिवाइजर भी हैं, तो ये तो क्या बन जाएगा, प्राइम नंबर, ये हो गया है प्राइम नंबर, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 6 की, ठीक है। अब 6 1 से बड़ा है, कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। 6 नेचुरल नंबर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन 1 और 6 के अलावा और नंबर भी हैं 2 और 3 जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके 2 प्रॉपर डिवाइजर मिल रहे हैं 2 और 3। अगर एक भी प्रॉपर डिवाइजर मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट। अगर एक भी प्रॉपर डिवाइजर ना मिलता और ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो इसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के लिए इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होनी चाहिए ओनली, और कंपोजिट के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब बारी आती है क्या जो प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। मतलब क्या है, जैसे कि हमें ये पता था जो इवन नहीं है वो चीज श्योर है कि ओड ही मिलेगी, और जो चीज ओड नहीं है वो चीज श्योर है कि इवन मिलेगी। लेकिन यार ऐसा नहीं है, जो इवन ना हो, मतलब सॉरी जो इवन नहीं, जो प्राइम ना हो, नोट प्राइम, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपोजिट हो, भी कंपोजिट होगा। समझ आ रहे हैं, जैसे कि हम कह रहे थे जो इवन नहीं है
वो आपको पक्का ही क्या मिलेंगे, ओड। लेकिन यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा। जैसे कि 1 है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है, 1 प्राइम नहीं, क्योंकि प्राइम के लिए कंडीशन क्या चाहिए थी, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 प्राइम नहीं है तो 1 कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट के लिए भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। इवन ओड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, जो इवन नहीं है वो पक्का ही ओड मिलेंगे, लेकिन जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। हाँ, अगर ये कंडीशन लगा दो ना कि ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और प्राइम ना हो, तो वो क्या बनेगा, कंपोजिट बनेगा। मतलब आप 1 हटा दो सेट में से, तब प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नंबर जो 1 नहीं है प्लस प्राइम भी नहीं है तो वो कंपोजिट मिलेगा। ऐसा नंबर जो 1 नहीं है, कंपोजिट नहीं है, तो वो श्योरली क्या मिलेगा, प्राइम नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर के 3 हिस्से हो गए हैं, एक तो हो गए यूनिट, और एक हो गया है प्राइम, और एक हो गया है कंपोजिट, ठीक है। यूनिट में कौन सा आ गया, इंटीजर्स के केस में 2 यूनिट मिल रही थी, प्लस माइनस 1, लेकिन हम नेचुरल नंबर के साथ डील कर रहे हैं तो मिनिमम नेचुरल नंबर जो है वो कितना होता है, 1 होता है। यानी 1 जो है वो तो यूनिट में आ गई, ना तो वो प्राइम में ना ही कंपोजिट में है। इस केस में क्या आ गए, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स वाले आ गए, और इस केस में क्या आ गए, प्रॉपर डिवाइजर्स वाले आ गए। तो इस तरीके से 3 हिस्सों में टूटेगा, यानी आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसके लिए 3 केस हो सकते हैं, या तो वो यूनिट होगा, या वो प्राइम मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, कंपोजिट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई कि तीनों की डेफिनेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट इज कोप्राइम्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं। कोप्राइम, या इसको प्राइम से कोई भी लेना देना नहीं है। कोप्राइम के लिए हमने बोला था कि 2 इंटीजर्स को कोप्राइम बोला जाएगा अगर दोनों का जीसीडी कितना आएगा, 1। ये हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि 3 और 5 है, 3 और 5 है, जीसीडी कितना है, 1 है, यानी ये दोनों कैसे हो गए हैं, कोप्राइम, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। इसका प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ट्विन प्राइम है उसको प्राइम से ही रिलेशन है, ठीक है। ट्विन प्राइम मतलब क्या है, ट्विन सबसे पहले तो यानी पेयर होगा, ठीक है। ट्विन प्राइम मतलब कम से कम आपको 2 प्राइम चाहिए। ट्विन प्राइम मतलब आपको 2 प्राइम चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो उससे बोला जाएगा ट्विन प्राइम्स। प्राइम्स हैविंग डिफरेंस 2, प्राइम हैविंग डिफरेंस 2, ठीक है। ऐसे प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 आ जाए वो क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम। जैसे कि 3 और 5 प्राइम्स है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ट्विन प्राइम। 5, 7 दीज आर ट्विन प्राइम, ठीक है। 11, 13 ट्विन प्राइम। 17 और 19 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम। 29, 31 ये भी कैसे हैं, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम वो प्राइम जिनका डिफरेंस कितना हो जाए, 2 हो जाए, उन्हें हम बोलेंगे दीज आर ट्विन प्राइम्स, ठीक है। तो ये ट्विन प्राइम हो गए। अब नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। परफेक्ट नंबर के लिए क्या कहता है, ए है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ ही डील कर रहे हैं। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे परफेक्ट नंबर बोला जाएगा कब, आप इसके सभी डिवाइजर्स निकाल लो, ठीक है। अब ए को डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन आपको इसका मतलब खुद नहीं लेना है, मतलब ये खुद का डिवाइजर होगा। जो और बाकी जो डिवाइजर्स बचे हैं उन सबका सम कर दो, अगर उन सबका सम ए के बराबर आ जाए तो उन्हें परफेक्ट नंबर बोला जाएगा। मतलब क्या है, जैसे 6 है, 6 के आप सबसे पहला काम तो क्या कह रहे हैं कि आप डिवाइजर्स निकालो, ओनली पॉजिटिव की केस बात, ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स की ही बात चल रही है। तो 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन से हो गए, एक तो 1, 2 और क्या हो गए 3, और एक क्या हो गया 6। कहते खुद का जो डिवाइजर है वो वाला हटा दो, हटा दिया। कहते जो बाकी जो डिवाइजर्स बचे ना उसका सम कर दो, सम कर दिया,
कहते हैं कि अगर वो जो सम है ना नंबर के बराबर आ जाए, सम नंबर के बराबर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। यानी 6 क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे और करते हैं हम, सपोज 14 है, 14 इसके आप सबसे पहले तो क्या करें, डिवाइजर्स निकाल। तो डिवाइजर कौन से आएंगे, 1 2 7 और 14। कहते हैं कि 14 को तो छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो बचे हैं, बच गए कौन से, 1 2 और 7, उनका सम कर दो। अगर वो 14 के बराबर आ गए तो 14 क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नहीं है। तो 7 2 9 और 1 10 आ गया, ये तो 14 के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो यानी 14 जो है दिस इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट 28 ले लिया, 28 के डिवाइजर्स निकालो, 1 2 आई थिंक 4 7 14, 28 हमें ड्रॉप ही करना है। इस सब का सम 1 + 2 + 4 + 7 + 14, सम देखो कितना आ गया, 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28। तो यानी 28 जो अपने डिवाइजर्स का ही सम आ गया है, लेकिन वो वाला डिवाइजर हटाना है जो इसी के बराबर हो। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाएगा, परफेक्ट नंबर। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने जस्ट बेसिक किया है 1.3 को करने के लिए। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, यूनिट। हमने देखा जो नेचुरल नंबर है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है, या तो वो यूनिट मिलेगा, या प्राइम, या फिर कंपोजिट। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा ट्विन प्राइम, जो ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो, देन परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे जो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।